हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता और आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12 गुजरात बोर्ड का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 दैट इज एडमिशन ऑफ द पार्टनर। तो अब तक हमने ये जाना चैप्टर नंबर 1 में कि व्हाट इज पार्टनरशिप, देन गुडविल का चैप्टर हमने देखा, देन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप देखा। अभी आपके लिए मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। सो बेसिकली एडमिशन का मतलब क्या होता है कि एग्जिस्टिंग जो पार्टनरशिप है उसके अंदर कोई नया पार्टनर एडमिट होना या फिर नया पार्टनर ज्वाइन होना इन अ न्यू पार्टनरशिप। सो फ्रेंड्स, जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन होता है तो एग्जिस्टिंग जो पार्टनरशिप है उसका एंड आ जाता है और नया पार्टनर जैसे ही ज्वाइन होता है तो वहां से शुरू होती है एक न्यू पार्टनरशिप, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, हियर द एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट एंड्स एंड अ न्यू वन इज स्टार्टेड। तो जैसे ही न्यू पार्टनर ज्वाइन होता है पार्टनरशिप में वैसे ही एग्जिस्टिंग जो पार्टनरशिप है जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ में वो एंड हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। नेक्स्ट इज न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड आफ्टर कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई एक पार्टनर अगर न्यू किसी पार्टनर को एडमिट करना चाहता है तो वो एक अकेले पार्टनर के कंसेंट से नहीं चलेगा। यहाँ पे जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनका सबका कंसेंट लेना पड़ेगा अगर हमें किसी न्यू पार्टनर को ज्वाइन कराना है। तो इतने से काम नहीं चलेगा कि कोई एक पार्टनर आके कोई नए पार्टनर को ज्वाइन कराता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बाकी सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है उनका भी कंसेंट लिया जाता है बिफोर एडमिटिंग एनी न्यू पार्टनर। अब है रीजंस, फॉलोइंग आर द रीजंस टू ज्वाइन अ न्यू पार्टनर। अब पार्टनरशिप फर्म में एक न्यू पार्टनर को ज्वाइन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट और द रीजन बिहाइंड ज्वाइनिंग अ न्यू पार्टनर। सो फर्स्ट इज नीड ऑफ एडिशनल कैपिटल। सो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले चैप्टर में ही मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप क्यों होती है, बिकॉज वहाँ पे एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा काम करता है तो इसीलिए 2-3 बंदे ज्वाइन होके पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं बिकॉज देयर इज अ मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो सेम वे एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में फॉर एग्जाम्पल अगर 2 ही पार्टनर है और उनको कैपिटल की और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो हो सकता है कि 3rd या 4th पार्टनर को भी अपनी पार्टनरशिप फर्म में ऐड कर सकते हैं। सो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में अगर और भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट हुई तो हम न्यू पार्टनर को एज अ एडिशनल न्यू पार्टनर ज्वाइन करते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के अंदर। सेकेंड इज अ नीड ऑफ एडिशनल मैनेजरियल एबिलिटी। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ भी आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में ही बताई थी कि कई बार क्या होता है कि 1 या 2 लोग मिलके सारा का सारा मैनेजरियल काम नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे आपके पास एक टाइम का रिस्ट्रिक्शन आ जाता है क्योंकि 1 या 2 बंदे थोड़े टाइम के लिए ही अपना टाइम दे सकते हैं इन द पार्टनरशिप, राइट। तो अगर हमें और भी मैनेजरियल एबिलिटी मैनेजरियल स्किल्स की ज़रूरत है तो हमें और एक बंदे को भी ऐड करना पड़ेगा एज अ पार्टनर, ओके। सो यहाँ पे नीड ऑफ एडिशनल मैनेजरियल एबिलिटी विच रिक्वायर्स अ न्यू पार्टनर टू ज्वाइन अवर पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर्स और डाई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग 2-3 पार्टनर्स है उसमें से या तो कोई पार्टनर वॉल्यूंटरीली रिटायर होना चाहता है या तो किसी पार्टनर की अचानक से डेथ हो जाती है तो इन दैट केस उनको और एक नए पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में भी हम एक नया पार्टनर ज्वाइन कराएंगे हमारी पार्टनरशिप फर्म में। नेक्स्ट इज स्किल्ड और एफिशिएंट एम्प्लॉयज एडेड एज अ पार्टनर। कई बार कोई एम्प्लॉय होता है जो काफ़ी एफिशिएंट है, काफ़ी अच्छा है, तो वो हमारा जो फर्म है उसको एज एन एम्प्लॉय कंटिन्यू करे या तो फिर उसको छोड़ के ना चला जाए क्योंकि आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि एम्प्लॉयज आर दी असेट्स ऑफ द कंपनी। हमारा जो फर्म है वो बिकॉज ऑफ आवर एम्प्लॉयज ही चलता है और आजकल अच्छे और एफिशिएंट एम्प्लॉय मिलना भी मुश्किल है। तो एफिशिएंट एम्प्लॉय अपना फर्म छोड़ के चला ना जाए या तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम कई बार उसको एज अ पार्टनर ज्वाइन होने का ऑफर देते हैं। सो इन दैट केस हमारा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है जो एफिशिएंट है, काफ़ी अच्छा है, हार्ड वर्किंग है, तो उसी को हम लोग एज अ पार्टनर अपनी फर्म में ऐड कर लेते हैं। तो इस केस में भी नए पार्टनर की ज्वाइनिंग हो जाएगी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्क। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा पार्टनर्स तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क एंड फ्रेंड्स ज़्यादा पार्टनर तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड ज़्यादा पार्टनर्स एंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। तो यहाँ पे अगर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है कई बार तो हम लोग और भी पार्टनर्स को ऐड करते हैं सो दैट जो रिस्क है वो सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सब रीजंस थे
जिनके कारण हम न्यू पार्टनर को ऐड करते हैं, तो जो जिसके ऊपर ये पूरे का पूरा हमारा चैप्टर दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो चलिए देखते हैं आगे कि नए पार्टनर को एडमिट करने से पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या इफेक्ट्स आती है। सो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि न्यू पार्टनर ऐड होने की वजह से पुराने पार्टनरशिप के अंदर या तो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं और इसके इफेक्ट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इफेक्ट्स जान लेते हैं एक करके एक। तो यहाँ पे मैंने इफेक्ट्स लिख दिया है। तो सबसे पहले इफेक्ट क्या होता है कि ओल्ड अग्रीमेंट एंड्स एंड अ न्यू अग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। जो आपको मैंने सबसे पहले ही बताया कि नए पार्टनर के ऐड होने से जो एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट है वो एग्जिट हो जाता है और एक नया अग्रीमेंट बनता है आफ्टर एंटरिंग अ न्यू पार्टनर। सेकेंड इफेक्ट आता है कि न्यू पार्टनर विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, हेंस ओल्ड पार्टनर्स हैव टू सैक्रिफाइस देयर फ्यू शेयर्स। सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर फॉर एग्जांपल दो ही पार्टनर्स जो भी प्रॉफिट या लॉसेस है वो शेयर कर रहे थे, सो अब नया पार्टनर आने की वजह से फ्यूचर में जो भी अभी प्रॉफिट या लॉस होगा वो नया पार्टनर भी उसके अंदर शेयर लेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को अपना थोड़ा बहुत शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बिकॉज अभी नया पार्टनर भी शेयर में एक हिस्सेदार है। नेक्स्ट इज न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट्स एन अग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन कैश और काइंड। सो जैसे फ्रेंड्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, जब वो लोग भी अगर कैपिटल लेके आते हैं, तो अगर न्यू पार्टनर है तो न्यू पार्टनर जब ज्वाइन होता है एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के अंदर, तो वो भी एक अग्रीड अमाउंट का कैपिटल या तो कैश में लेके आता है या तो फिर वो एज अ काइंड लेके आता है। काइंड का मतलब है या तो वो ऑफिस लेके आएगा, लैंड लेके आएगा, फर्नीचर लेके आएगा, कोई भी चीज वो एज अ काइंड लेके आ सकता है व्हाइल एंटरिंग टू दी पार्टनरशिप। Next is a balance of profit and loss account, general reserve, fictitious assets will be distributed to old partners in old ratio। अब फ्रेंड्स नया पार्टनर ज्वाइन होगा वो तो फ्यूचर के प्रॉफिट में हिस्सेदार होगा। तो फ्रेंड्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने जो अभी तक प्रॉफिट कमाया होगा, जो भी रिजर्व्स बनाई होगी, तो उसके अंदर नए पार्टनर को हम लोग शेयर नहीं देंगे, बिकॉज पुराना एग्रीमेंट ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से एंड आ जाता है उसका एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट का। सो ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट या लॉस जो भी पार्टनर्स ने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने बनाए हुए हैं, ओल्ड पार्टनर्स ने बनाए हुए हैं, उसके अंदर हम लोग नए पार्टनर को तो हिस्सा नहीं देंगे। तो इसी रीजन से यहाँ पे अग्रीमेंट हमें एंड करना है। इसके लिए जो पुराना प्रॉफिट है या पुराना कोई फिक्टिटियस असेट है, पुराना कोई भी रिजर्व्स हमने क्रिएट करके रखा है, वो सबसे पहले नए पार्टनर को ऐड करने से पहले हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मीन्स कि उनकी कैपिटल अकाउंट में हम लोग उसको अगर प्रॉफिट रिजर्व्स है तो क्रेडिट कर देंगे, या तो अगर लॉस है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा उससे। सो ये चीज नए पार्टनर के आने से पहले हम ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट इज assets and liabilities are revalued and net changes adjusted to the capital accounts, again old partners with old ratio। बिकॉज फ्रेंड्स यहाँ पे नया पार्टनर तो अब जाके ज्वाइन हो रहा है, तो पुरानी जो भी असेट्स हैं उसकी अगर वैल्यू हम लोगों को वापस से करनी पड़ेगी, मतलब कि उसको रीवैल्यू करना पड़ेगा। मीन्स असेट्स की वैल्यू मार्केट वैल्यू बढ़ी है, कम हुई है, लायबिलिटीज की मार्केट वैल्यू बढ़ी है, कम हुई है, तो ये सारे के सारे एडजस्टमेंट हम लोग एक रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसके अंदर करेंगे ये सारे के सारे चेंजेस। और हाँ, नया पार्टनर तो अब जाके असेट्स और लायबिलिटी का हिस्सा बनने वाला है, तो जो पुराने असेट्स और लायबिलिटीज है उसका जो भी मार्केट वैल्यू में चेंज आएगा, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, तो उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस बनेगा वो भी हम लोग यहाँ पे पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में उनको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बाद में ही नए पार्टनर को हम लोग पार्टनरशिप के अंदर ऐड करेंगे। सो यहाँ पे भी हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में मिलेगा। Next is a goodwill is revalued and a new partner brings his share of goodwill in cash or kind। जैसे मैंने फ्रेंड्स आपको पहले ही बताया कि गुडविल क्या है, गुडविल इज अ इमेज और अ ब्रांड वैल्यू ऑफ द फर्म। ओके, सो नए पार्टनर के आने से पहले भी हम लोग एक बार गुडविल रीवैल्यू करेंगे कि अभी जब न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है तब गुडविल उस कंपनी का या फर्म का बढ़ा है या कम हुआ है। ओके, सो गुडविल अगर इंक्रीज हुआ है तो आपको जैसे पता होगा कि गुडविल पार्टनर्स के हार्डवर्क और उन्होंने जो भी मेहनत की है बिजनेस में उसकी वजह से बनती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे भी गुडविल बनाई है ओल्ड पार्टनर्स ने, तो न्यू पार्टनर्स उसका बिना किसी कॉस्ट बेनिफिट नहीं ले सकता, बिकॉज गुडविल बनाने में तो ओल्ड पार्टनर्स का हाथ है। गुडविल जो भी बनाई है वो तो ओल्ड पार्टनर्स की हार्डवर्क की वजह से बनी है। तो यहाँ पे भी न्यू पार्टनर अगर वो गुडविल का बेनिफिट लेना चाहता है आफ्टर एंटरिंग टू द फर्म, सो उसको उस गुडविल के लिए अपना हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब विदाउट एनी कॉस्ट ही कैन नॉट टेक अ बेनिफिट ऑफ दैट गुडविल आफ्टर एंटरिंग टू द पार्टनरशिप। तो ये जो मेहनत करके गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ने बनाई है
उसका अगर फायदा न्यू पार्टनर्स को लेना है तो उसको उसके लिए भी अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर आने की वजह से बेचारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इस सेक्रीफाइस के कारण उनको भी कुछ मिलना चाहिए ना, तो उनको नया पार्टनर गुडविल के शेयर के हिसाब में उस सेक्रीफाइस के लिए कुछ अमाउंट देगा। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर गुडविल का भी जो रीवैल्यूएशन होगा उसमें उसका जो भी प्रॉफिट शेयर होगा उसके हिसाब से वो गुडविल का अमाउंट भी कैश में या तो फिर नॉन कैश में भी लेके आ सकता है। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट एज पर द न्यू पार्टनर्स शेयर। सो फ्रेंड्स, काफी सारी बार तो न्यू पार्टनर के हिसाब से हम लोग कैपिटल नहीं भी चेंज करते, मीन्स जो ओल्ड पार्टनर्स अपना कैपिटल रखेंगे और न्यू पार्टनर अपना कैपिटल न्यू लेके आएगा। बट कई बार एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं कि न्यू पार्टनर जब पार्टनरशिप में एंटर होगा तब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से या फिर न्यू पार्टनर जिस रेशियो में अपना कैपिटल लेके आ रहा है उस हिसाब में हम लोग न्यू शेयर के हिसाब से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। सो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर को जरूरत की कैपिटल लानी पड़ेगी, या तो अगर ज्यादा कैपिटल है तो वो लोग विड्रॉ कर लेंगे। सो ये एडजस्टमेंट भी हम लोग आगे देखेंगे आगे के इलस्ट्रेशन में, बट इसकी भी इफेक्ट्स आती है व्हाइल एंटरिंग अ न्यू पार्टनर। सो फ्रेंड्स, ये सारी के सारी इफेक्ट्स के कारण हमें यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो कैलकुलेशंस क्या क्या करने पड़ेंगे जी मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, और हर एक कैलकुलेशंस के ऊपर हम लोग एक एक इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। सो फर्स्ट कैलकुलेशन है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। सो फ्रेंड्स, नया पार्टनर जब आता है तो पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है कई बार, इसकी वजह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज न्यू पार्टनर एंटर हुआ तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो, वो हम लोग जानेंगे आगे के इलस्ट्रेशंस में। इफेक्ट ऑफ गुडविल, तो न्यू पार्टनर आएगा तो गुडविल वापस से रीवैल्यूड होगी, वापस से रिकैलकुलेट होगी, और कितना हिस्सा न्यू पार्टनर लेके आएगा एज अ गुडविल, तो इसका भी हम लोग कैलकुलेशन आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, मींस न्यू पार्टनर एंटर होगा तो वापस से मार्केट वैल्यूएशन होगा असेट्स एंड लायबिलिटी का, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन की इफेक्ट्स भी हम लोग बैलेंस शीट के अंदर देंगे, तो उसका भी कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे आगे। देन इफेक्ट ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड प्रॉफिट्स रिजर्व्स, जो हमने आगे यहाँ पे ही डिस्कस किया कि बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व 50 डेज असेट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, तो उसका भी हम लोग कैलकुलेशंस यहाँ पे जानेंगे। एंड देन लास्टली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया कि अगर न्यू पार्टनर आ रहा है तो कई बार फर्म न्यू पार्टनर के शेयर के हिसाब से भी प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट चेंज करती है, तो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी देखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग आपको मेरे ख्याल से अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर का बेसिक समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग न्यू हमारे वीडियो में, इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में सभी कैलकुलेशंस के ऊपर हम लोग इलस्ट्रेशंस भी देखेंगे, सो दैट आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेट कैसे होती है व्हाइल एंटरिंग अ न्यू पार्टनर। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, तो सबसे पहले जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको मेरी नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। इससे आगे भी मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स के ऊपर अभी तक वीडियो बनाए हैं, तो आपको अगर मेरा ये वीडियो भी पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मेरी हर एक वीडियो की मिलती रहे। थैंक यू सो मच।